हाय फ्रेंड्स, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइमा क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं, जिसमें यह नंबर सिस्टम का सेकेंड क्लास है। और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भाजकता का नियम। और इसकी पहले जो वीडियो था वो नंबर सिस्टम का फर्स्ट क्लास था। तो चलिए अब इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग DSSB का जो मैथ का जो सलेबस है उसको देख लीजिए, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। आज इसका जो है ये सेकेंड क्लास है। तो चलिए हम लोग भाजकता का जो नियम होता है, रूल होता है, वो पहले देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग देखेंगे दो से विभक्त होने वाले नियम। कोई भी संख्या अगर दिया हुआ है, अगर उसके इकाई का स्थान इवन नंबर हो, जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8, तो वह 2 से पूरा का पूरा कट जाएगा। जैसे कि हम लोग देखेंगे, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 32, 54 दिया हुआ है, तो देखिए इसका इकाई का स्थान क्या है, 4 है, जो कि इवन नंबर है। तो 4, ये जो पूरी संख्या दिया हुआ है, ये 2 से पूरा का पूरा कट जाएगा। और एक दो हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग का दिया हुआ है 6128, तो इसके इकाई का स्थान क्या है, 8 है। और 2 का जो विभक्त होने का नियम जो रूल होता है वो क्या कहता है, इकाई का स्थान 8 हो, 6 हो, 4 हो, 2 हो या 0 हो, तो अब संख्या जो होगा पूरा का पूरा कट जाएगा। तो देखिए इसके इकाई का स्थान क्या है, 8 है, मतलब कि ये जो संख्या दिया हुआ है यह 2 से पूरा का पूरा कट जाएगा। अगला क्या है, 3 का। 3 से कोई भी संख्या तभी विभक्त होगा जब उसके सभी अंकों का योग 3 से पूरा का पूरा कट जाए। जैसे कि मान लीजिए ये दिया हुआ है, आप लोग का एक क्वेश्चन है, क्या ये 3 से पूरा का पूरा कट जाएगा? आप लोग कैसे बताएंगे? आप लोग तभी बता सकते हैं जब इनको पूरे जोड़ने पर, इन सारे जो संख्या दिया हुआ है इसको अगर जोड़ने पर, पूरी जो अंक है एक एक अंक को जोड़ेंगे, अगर वो जोड़ने पर 3 से कट जा रहा है तो मतलब यह संख्या जो है 3 से विभक्त होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए 5 4 कितना होता है, 9 होता है। 9 2 11, 11 1 12, 12 4 16, 2 18, मतलब इसको जोड़ने कितना आ रहा है, 18। अब फिर इसको भी जोड़ सकते हैं। देखिए 8 है, 9 होता है, मतलब ये 9 3 से कटेगा कि नहीं, 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो मतलब ये जो संख्या है ये 3 से पूरा का पूरा विभक्त हो जाएगा। तो आप लोग को 3 का विभाज्यता का नियम समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग 4 का देखते हैं। किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक है, जैसे कि मान लीजिए ये हम ले रहे हैं एक संख्या। अब देखिए 4 का रूल कहता क्या है, किसी भी संख्या का जो अंतिम 2 डिजिट है, जो अंतिम 2 अंक है, अगर ये दोनों अंक 4 से कट जा रहा है तो वह पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगा। या ये जो दो संख्या इसके स्थान पे 0 0 हो तो वह संख्या पूरा का पूरा 4 से कट जाएगा। तो देखिए 24 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये बताइए। 24 जो है 4 से पूरा का पूरा कट जाता है, क्योंकि 6 चौके 24 होता है। मतलब ये जो पूरी संख्या है, ये जो पूरा संख्या है यह 4 से कट जाएगा। या तो आप लोग एक क्वेश्चन और ले लीजिए। देखिए जैसे दिया हुआ है 35 6 0 0, ये 4 से विभक्त होगा कि नहीं, एकदम होगा। क्योंकि 4 का जो रूल होता है वो कहता है कि जो अंतिम संख्या 2 अंक है ये 4 से कटे या अंत में 2 0 हो तो वह 4 से पूरा का पूरा विभक्त होता है। उसके बाद 5 का देख लेते हैं। देखिए 5 का क्या है, लास्ट डिजिट जो होता है वो 0 या 5 हो। मतलब कोई भी संख्या है, जैसे कि मान लीजिए आप लोग 365 है, तो 365 5 से पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा, एकदम कटेगा, क्योंकि इसका नियम कहता है लास्ट में 5 हो। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में 5 है, मतलब ये 365 जो वो 5 से पूरा का पूरा कट जाएगा। या तो आप 4110 है, ये कटेगा कि नहीं, एकदम कटेगा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 0 है। और 5 का जो नियम होता है वो कहता है कि लास्ट में 0 हो तभी वह कटेगा। अब हम लोग देखेंगे 6 का। देखिए 6 का जो विभक्त होने का नियम है वह है कि कोई भी संख्या अगर 2 3 से पूरा का पूरा अगर कट जा रहा है तो वह 6 से भी कट जाएगा। जैसे कि 54 84 दिया हुआ है, मान लीजिए 5484 है, क्या यह 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये हम लोग चेक करेंगे। देखिए अगर ये 2 से और 3 से कट जा रहा है तो मतलब 6 से भी कटेगा। तो देखिए 2 का नियम क्या होता है, 2 का नियम होता है लास्ट का जो डिजिट हो वो 0 2 4 6 8 हो। तो देखिए यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, 4 है, मतलब 2 से कट जाएगा। अब हम लोग चेक करेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। चलिए
3 से कटेगा नहीं कटेगा, इसका क्या नियम था, सम ऑफ द डिजिट, मतलब कि इन सभी अंक को हम लोग जोड़ देंगे, जोड़ने पर अगर 3 से कट रहा है तो मतलब यह संख्या जो है 6 से पूरा का पूरा कट जाएगा। देखिए 5 4 कितना होता है, 9 होता है, और 9 8 17, 17 4 21। अब 21 कटेगा कि नहीं कटेगा 3 से, एकदम कटेगा क्योंकि 7 त्रिक 21 होता है। और इजी करना हो तो आप लोग इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, तो 3 तो कट जाएगा 3 से। आप लोग को 6 का विभक्त का नियम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि 7 का जो विभक्त के नियम होता है वो क्या होता है। चलिए पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप लोग को एक अंक दिया हुआ है 644। अब ये 644 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, आप लोग कैसे चेक करेंगे। आप लोग अगर भाग देने बैठेंगे आप लोग का बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो आप लोग करेंगे क्या, देखिए 7 का जो नियम होता है उसका होता है जैसे कि जो इकाई का अंक है इसका हम लोग डबल कर देंगे। डबल का मतलब 4 का 2 गुना, मतलब कितना होता है, 8 होता है। और उसके बाद का जो संख्या है उसमें से इसको घटा देंगे, मतलब ये 64 में से हम लोग 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, हम लोग का आएगा 56। अब 56 7 से कट जाता है, नहीं एकदम कट जाता है, 7 बट्ठे 56 होता है। चलिए अब 8 का देखते हैं। 8 का क्या होता है, लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे वो कट जा रहा है कि नहीं कट रहा है 8 से, और उसके बाद या लास्ट में 3 0 हो। देखिए कोई भी संख्या तभी 8 से कटेगा जब उसके अंतिम के 3 अंक 8 से पूरा कट जा रहा हो, या अंत में 3 0 हो तो वह 8 से विभक्त हो जाएगा। और 2 का नियम क्या था, लास्ट का 1 डिजिट हम लोग को देखना था। 4 का क्या देखना था, लास्ट का 2 डिजिट। और 8 का लास्ट का 3 डिजिट देखना है। जैसे मान लीजिए आप लोग को एक क्वेश्चन दिया जा रहा है ये, अब ये बताइए 8 से पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट के जो 3 अंक है इसको देखेंगे। 520 520 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, चलिए चेक कर लेते हैं। 8 6 कितना होता है, 48 होता है। आप लोग को रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 4, और 8 बचे 40, मतलब आप लोग का ये 8 से पूरा का पूरा कट जाएगा। 8 का नियम पता हो गया। अब देखिए 9 का नियम क्या होता है, 9 का नियम होता है सम द सम ऑफ डिजिट, मतलब जो 9 होता है और जो 3 का होता है सेम एक ही की तरह होता है। एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि मान लीजिए आप लोग का 15,462 ले लेते हैं। अब ये 9 से पूरा का पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा, तो चलिए क्या करेंगे, इन सभी अंकों को जोड़ देंगे। जोड़ने पर अगर 9 से कट जा रहा है तो मतलब ये 9 से पूरी पूरी संख्या कट जाएगा। देखिए 5 1 6, 6 4 10, 10 6 16, 16 2 18, कितना आया 18। अब देखिए अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, और 9 9 से तो कट ही जाएगा। तो 9 और 3 का जो नियम होता है सेम होता है। देख लेंगे कि 9 से कट जा रहा है तो मतलब वो संख्या 3 से भी कट रहा है, तो मतलब क्या होगा, 9 और 3 का जो नियम होता है वो सेम ही होता है। दोनों में क्या होता है, दोनों में संख्या को जोड़ के देख लिया जाता है कि वो 9 से या 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। और अगला क्या है, 10 का है। तो 10 में क्या होता है कि 10 का होता है कि इकाई का अंक 0 हो। जैसे कि मान लीजिए जैसे यहाँ पे दिया गया है 150, 150 कैसे पता चलेगा 10 से कट रहा है नहीं, इसका इकाई, इसका जो लास्ट का अंक है 0 है, मतलब ये कट जा रहा है। या तो आप लोग ले लीजिए जैसे कि मान लीजिए 15 6 7 8 9 5 4 0। अब ये आप लोग इतना बड़ा अंक दे दिया तो आप लोग कैसे बताएंगे कटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट का डिजिट देखेंगे। लास्ट का डिजिट कितना है, मतलब 0 है, लास्ट का डिजिट कितना है 0 है, मतलब 10 से पूरा का पूरा कट जाएगा। 11 का जो विभक्त का नियम होता है इसमें देखिए, और ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अधिकतर जो एग्जाम होता है उसमें किसका पूछता है, 9 और 3 का पूछता है, या आप लोगों से 11 का अधिकतर पूछता है। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए संख्या दिया हुआ है 35, ये अब इसको कैसे बताएंगे कि ये 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। इतनी बड़ी संख्या है, आप लोग को मान लीजिए सेकेंडों में करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए किसी भी संख्या के सम का स्थान विषम के स्थान के अंकों के योगों का अंतर देखेंगे हम लोग। उसके बाद क्या करेंगे, वो या 0 या 11 या 11 का गुणज आ रहा है तो समझ लीजिए कि वो 11 से विभक्त है। जैसे कि मान लीजिए ये 3 है, 3 को हम लोग 5 में जोड़ेंगे तो
5 3 कितना होता है 8 होता है, और 8 6 14, 14 3 17। मतलब कि यहाँ पे जब हम लोग ऊपर जोड़े हैं तो कितना आया है 17 आया है। अब वैसे ही 4, अब एक अंक छोड़ के 4 1 5, फिर एक अंक छोड़ के 7 5 12, 12 5 17। मतलब इसको भी जोड़ने पे क्या आ रहा है 17। अब इन दोनों को हम लोग घटा देंगे, घटाने पे 0 आए तो 11 से कट जाए। देखिए 17 में 17 घटाएंगे 0 आ रहा है, तो ये क्या कट जाएगा, या आप लोग का 0 आए या 11 आए या 11 का गुणा, जैसे कि 22 33, उसके बाद क्या होता है 44। ये अगर ये सब संख्या आ रहा है तो मतलब कि ये आप लोग का कट जा रहा है 11 से। चलिए हम लोग नियम तो देख लिए, अब इसके बाद क्या करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ 12 फिर डैश 4। अब ये बताइए कि ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इन सभी को जोड़ देंगे, जोड़ने पर अगर 3 से कट जा रहा है तो हम लोग को पता हो जाएगा। देखिए 2 1 3 और 3 4 3 7, 7 हो गया। अब यहाँ पे डैश है, बताइए यहाँ पे क्या रख दें, मतलब कि ये जो 7 आया है इसमें क्या जोड़ दें कि 3 से कट जाए। तो देखिए 7 में 2 अगर जोड़ देंगे हम लोग तो कितना आएगा 9 आएगा। 9 जो है 3 को काट देगा, मतलब कि आप लोग का जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। अगला क्या बोला है 1 2 फिर डैश 2। बताइए डैश के स्थान पे ऐसा क्या संख्या हम लोग रख दें कि ये 4 से कट जाए। तो 4 का जो हम लोग नियम पढ़े थे उसमें क्या था, उसमें नियम ये था कि लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे। तो बताइए यहाँ पे अगर हम लोग 0 रख देंगे, मान लीजिए अगर ये 0 रख रहे हैं तो क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा। उसके बाद देखिए 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 12 4 से कटेगा, एकदम कटेगा। तो मतलब जो आप लोग का जो ऑप्शन बी है ये सही है। उसके बाद देखिए 2 रख देंगे तो 22, मतलब नहीं कटेगा। अगर हम लोग 3 रखते हैं, यहाँ पे 3 रखेंगे तो क्या होगा 32, ये भी कट जाएगा। लेकिन आप लोग क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़िएगा, उसमें पूछा क्या, उसमें देखिए इसमें पूछा है सबसे छोटा अंक बताइए, न कि बड़ा। देखिए 3 से छोटा क्या होता है 1 होता है, तो आप लोग क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। मतलब अगर यहाँ पे हम लोग 1 लिख देते हैं तो ये 4 से कट जाएगा। आप लोग पेपर में ये गलती मत कर दीजिएगा कि 3। तो इसलिए आप लोग पेपर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चन को, कि उसमें छोटा अंक पूछा है या बड़ा अंक पूछा है। देखिए अगला प्रश्न है 5 4 डैश फिर 4। ये बताइए जो डैश है इसके स्थान पे क्या रख दें जो कि 6 से कट जाए। तो 6 का नियम क्या होता है, नियम होता है कि अगर 2 और 3 से कट जा रहा है तो वह 6 से भी कट जाएगा। तो 2 का नियम क्या होता है, सम संख्या हो इकाई का स्थान। तो देखिए 2 का नियम क्या होता है 0 2 4 6 8 अगर है इकाई का अंक तो वह 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 4 है, मतलब 2 से तो कट जाएगा। अब 3 से चेक करने के लिए क्या होता है, सभी अंक को हम लोग जोड़ देंगे। तो चलिए 5 4 9 और 9 4 13, 13 आया। अब 13 में क्या जोड़ दें हम लोग कि यह 3 से कट जाए। 13 में अगर हम लोग 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा 15 हो जाएगा, और 15 जो है 3 से कट जाएगा। मतलब कि आप लोग को यहाँ पे जो ऑप्शन ये है सी है, इसमें इसको रख देंगे यहाँ पे हम लोग 2, तो यह 3 से कट जाएगा। मतलब कि जो ये अंक है यहाँ पे अगर 2 रख देते हैं हम लोग तो ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। पूछा क्या है 6 से विभाज्य होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर 2 रखेंगे तो 6 से पूरा का पूरा कट जाएगा। अगला प्रश्न बोला है 1 2 3 फिर डैश, उसके बाद बताइए क्या संख्या रख दें जो कि 5 से कट जाए। 5 का क्या होता है, लास्ट का जो डिजिट होता है, ये वाली जो डिजिट होता है यहाँ पे 0 रहे या 5 रहे। तो ऑप्शन में देख लिए क्या है 0 है। पूछा क्या है सबसे छोटा अंक, ये भी देखिएगा 5 रखने पे भी कट जाएगा, 0 भी रखने पे कट जाएगा। लेकिन आप लोग को क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे छोटा है, तो आप लोग का ऑप्शन जो ए है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 1 डैश 2। बताइए इसके स्थान पे क्या रख दें कि 8 से कट जाए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 0 रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 0 रखते हैं तो क्या ये 8 से कटेगा, नहीं कटेगा। मतलब आप लोग का ऑप्शन गलत हो गया। अगर यहाँ पे हम लोग 1 रख दें, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 112 हो जाएगा लास्ट का। तो देखिए 112 जो है वो 8 से कट जाएगा,
मतलब जो आप लोग का ऑप्शन बी है ये सही है। अगला प्रश्न क्या है, 1 2 फिर यहाँ पे स्टार है और उसके बाद 3। तो बताइए इस स्टार के स्थान पे क्या रख दें जो कि यह 9 से कट जाए। 9 का भी हम लोग पढ़े हैं, विभक्त का नियम होता है कि जैसे इन सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए। देखिए 2 1 3, 3 3 6। अब बताइए 6 में हम लोग क्या जोड़ दें कि यह 9 से कट जाए। अगर 6 में हम लोग 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 6 3 9 हो जाएगा और 9 जो है 9 से कट जाएगा। तो आप लोग का जो ऑप्शन सी है ये सही है। अगला प्रश्न देखिए क्या बोला है, 2 3 4 उसके बाद डैश में क्या हम लोग लिख दें कि यह 10 है। 10 का सबसे इजी रूल था कि यहाँ पे 0 होना चाहिए, तो जो कि आप लोग का ऑप्शन ए है ये सही है। अब देखिए 5 यहाँ पे क्या है, डैश 3 4 5 7। अब बताइए यहाँ पे हम लोग क्या रख दें कि यह 11 से कट जाए। तो चलिए अल्टरनेट हम लोग जोड़ते हैं। देखिए 5 एक स्थान छोड़ के 5 3 8, फिर एक स्थान छोड़ के 8 8 5 13, मतलब कितना आया, 13 आया। अब इधर से जोड़ते हैं 7 4 11 और 11 में क्या जोड़ दें, मान लीजिए 11 आ गया, 11 में हम लोग क्या जोड़ दें कि यह 0 हो जाए या तो आप लोग का 11 आ जाए। तो देखिए अगर यहाँ पे हम लोग 2 जोड़ देते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे अगर हम लोग 2 रखेंगे तो 11 2 13 हो जाएगा, मतलब 13 माइनस 13 बराबर 0। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो देखिए जो बी है ऑप्शन ये सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 142, फिर यहाँ पे क्या दिया, यन दिया हुआ है। यह 12 से अगर विभाज्य है तो बताइए यन का मान क्या होगा। तो देखिए 12 का जो रूल होता है वो क्या होता है, देखिए इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 4 इंटू 3, 4 3 12 होता है। मतलब ये जो संख्या है अगर ये 4 और 3 से कट जा रहा है तो मतलब 12 से भी कट जाएगा। 4 का नियम हम लोग क्या पढ़ते, लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे हम लोग। मतलब देखिए यहाँ पे 2 है, यन के स्थान पे अगर हम लोग 4 रख देंगे तो क्या ये 4 से कट जाएगा, एकदम कट जाएगा, क्योंकि 6 चौका 24 होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 4 रख देते हैं, 4 रखेंगे तो 4 से कट जाएगा। लेकिन अब हम लोग को 3 से भी तो चेक करना है, 3 का क्या होता है, सभी को जोड़ेंगे, 4 1 5 5 2 7 7 4 11। क्या 11 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। मतलब आप लोग का जो ये ऑप्शन है ये दोनों गलत हो गया। चलिए अब यहाँ पे हम लोग 6 रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 6 रख देंगे तो यन के जगह, तो क्या यह 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि 6 चौका 24 होता है और 6 सत्ते 28 होता है। तो मतलब कि यहाँ पे अगर हम लोग यन के स्थान पे अगर हम लोग 8 रख देंगे तब यह 4 से कट जाएगा। अब देखिए क्या 3 से भी कट रहा है, 4 1 5 5 2 7 और 7 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15 होगा। 15 जो है यह 3 से कट जाएगा। मतलब जो आप लोग का ऑप्शन डी है यह सही है। अगर यन के जगह हम लोग 142 8, मतलब इतना अगर 8 लिख देते हैं तो यह 12 से कट जाएगा। एक क्वेश्चन है 8 2 6 1 7 3 7। बताइए यह संख्या जो है किस संख्या से कटेगा। आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताइए। तो फ्रेंड्स आज का क्लास समाप्त हो गया यहीं पे। अगली वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 3 को करेंगे, जिसमें कि 1 या 2 वीडियो और करेंगे, जिसमें आप लोग का नंबर सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो हमारे चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है वो आप लोगों के पास पहुंचता रहे। तब तक के लिए फिर थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।